तो ये तो जानना ही चाहिए आपको। और इसमें सब क्वालिटी के, हर एक धर्मों की, मुसलमान छोटी जात के, बड़ी जात के, सब पढ़े लिखे अनपढ़ सब करेंगे, काश्तकार, दुकानदार, दफ्तर वाले सब। तो आपने तो इनको देखा नहीं कौन है, वह ऐसे कह दिया। तो सोचना चाहिए आपको। भाई किसी के पास जाओगे तभी तो उसकी चीज मालूम होगी। वो क्या चाहता है भाई जीवात्मा जगे, ये तो परदेश है, आपका घर तो नहीं है। कौन है आपका ये बताइए। आप साथ लेकर के आए थे, बीवी बच्चों के बीच में मिले, और बीच में तुम छोड़ दोगे और ये छोड़ देंगे तो तुम्हारा घर कहाँ के रहने वाले हो। तो ये नहीं मालूम है कि हम कहाँ से आए और हमको यहाँ ले क्यों आया। कभी तुमने पूछा है कि हम कहाँ रहते, हम कहाँ के रहने वाले, किसने हमको भेजा और हमको कौन यहाँ ले आया प्रदेश में। कभी आपने पूछने का कभी कुछ विचार किया। तो सत्संग जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप कैसे सत्संग की जरूरत है। स्कूल में जाओ, कोई भाषा कोई डिग्री प्राप्त कर सकते हो, जाते हो वहाँ पढ़ते हो, गिरते रहते हो इतने 20-25 साल और फिर भी नंबर हार जाते हो, वो भी पूरा नहीं पढ़ पाते हो। तो ये तो परा विद्या है अपनी, आध्यात्मिक अपनी ईश्वरी विद्या हो परम पद की। तो ऐसे कैसे धीरे से। तो कहने का ये है कि मनुष्य शरीर है जिस काम के लिए यही है, सही तो उसको प्राप्त करते, इसलिए यह अमोलक है। ये मनुष्य शरीर मृत्युलोक में इसलिए अमोलक है कि इसकी कोई कीमत नहीं है और ये थोड़े दिन के लिए मिला। उस प्रभु को पाने के लिए यही पाता है तो किताबें लिखता है। बीच में कई किताबें यानी नहीं लिखी जाती है, न स्वर्ग में, न वैकुंठ में, न ब्रह्मांड में, न ऊपर कहीं। जब कभी भी किताबें लिखी जाएंगी तो ये मनुष्य शरीर में आएगा तो लिखेगी, जो प्राप्त करेगा वो लिखेगा। ऐसा अमोलक और किराए पर मिला, उसको आप इतना गंदा करते हो अमोलक की। उसने आपको दिए उसको पाने के लिए और आपने इसको गंदा कर दिया और बस इस पर भटक रहे हो चारों तरफ और कहते हो कि अब हमको शांति नहीं मिलती और हमारी बीमारी लग गई और कोई हमको दिखाई नहीं देता और तमाम परेशान। अरे भाई तुमको परेशानी किस बात की। जब अच्छा और बुरा है तो बुरा मत करो, अच्छा करो। आपको किस बात की परेशानी। अच्छा कर्म करने लगो, अच्छा ही कर्म हो, दूसरे किसी को दुख क्यों देते हो। उसको आराम दो, ये अच्छा कर्म है। और दुख दोगे तो ये मतलब बुरा कर्म है, तो फिर वो अदला बदला बन जाएगा। तो कर्म कर जाए। तुम किसी का ले आते हो, सरकार का ले लेते हो, कर्जा छोड़ती है, कहते ब्याज है सब हमको दो, जमीन बेचो मकान बेचो तो कल भी पाओगे। तो मतलब ये कर्म कर जाए, ये तो उसका बनाया हुआ कर्म कर जा विधान है। तो जब तुमने एक दूसरे जीवों का तुमने लाद लिया मनुष्य शरीर में तो अब ये लेना देना पड़ेगा। तो चलो वहाँ 84 में वहाँ देना, वहाँ उनको बंद करके वहाँ वसूल करते। तो कहने का है कि ये राज आप नहीं जानते, लेकिन हाँ जान जाओगे जब सत्संग मिलता रहेगा तो आप जान जाओगे। तो आप जरा थोड़ा सा गोस्वामी जी महाराज की थोड़ी सी और जरा बात सुन लीजिए, तभी तो आपकी समझ में आएगा। इन महापुरुषों को कोई नहीं जान सकता, किसी ने नहीं जान पाया। अरे महापुरुष तुम घर में बीवी बच्चे रहते हो उसको जान नहीं सकते हो, जो 50 साल हो गए और महापुरुषों की बात करते हो कि हम उनको जानते हैं। कैसे आप जान ले, क्या कौन आंख है आपके पास में कि जान लेंगे। बुद्धि है वो काम नहीं करती। सत माते मूल जगया बूझ भूला। कहते हैं कि गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास जी कि जो सतमत का रास्ता है वो मतलब यह है कि अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं। और कहते हैं सत्संग मिलेगा, क्योंकि वैसे तो बूझता नहीं है, जब सत्संग मिल जाएगा तो बूझना आएगा। बूझना कहते हैं पूछना, यानी प्रश्न करना। अभी तो जानता ही नहीं क्या प्रश्न करेगा। जब सत्संग सुनेगा तभी तो उसके अंदर में ये अंकुर विवेक के होंगे। अभी तो कोई अंकुर बुद्धि में नहीं, वो तो सो रहा, बुद्धि काम ही नहीं करती। तो जो नहीं करती है सत्संग मिला नहीं, तो कैसे वो तो मूल को पाएगा। मूल जो मुख्य है, जो असली जहाँ है, जहाँ से विस्तार हुआ, वो उसको कैसे मिलेगा घर, वो नहीं मिल सकता। और वो घर अमोलक है, उसका क्या मूल है उसका बोलो।
सहे कर्म कृत सूल सतयतूल गति नालक। कहते हैं कि भाई जो कर्म किया है वो सूल, सूल कहते हैं पीड़ा, वो दर्द सहन करता है। अब मतलब ये 4 खानों में रोता चिल्लाता, काटा जाएगा, पीटा जाएगा, कोई नहीं सुनेगा, बस ये दशा उसकी हर जगह उन खानों में होती रहती। अभी ये उसको ये शरीर मिला उसको काट दिया, वो शरीर मिला उसको काट दिया। अब इतने सूल त्रिशूल, इतनी इस तरह की भयंकर यात्रा उसको मिलती रहती है। लेकिन अब करे तो क्या करें, कर्म किया है। और लखे कैसे, अच्छे कर्म करे तो लखे, बुरे कर्म करता है तो एक भी आदमी अच्छे कर्म करने वाला नहीं मिलेगा इस समय। इस समय बोले सब बुरे बुरे कर्म कर रहे हैं। वो तो कहीं संगत मिल जाए और थोड़ा बहुत विचार बनने लगे कि बुरा काम है, ये बुरा कर्म है, ये अच्छा कर्म नहीं है, तब तो वो अपने को संभल सकता है। लेकिन उसे बेचारे को क्या मालूम, सत्संग तो मिलता नहीं, कर्म में फंसा। और तकलीफ पा रहा, रो रहा, ये तो मनुष्य शरीर में तकलीफ इसकी कोई सुनता नहीं। तो 84 चला जाएगा पशु पंछी में, कीड़े मकोड़े, वो कौन सुनेगा, सुनेगा कौन, फाड़ करके खाते। किस तरह से मतलब यह है कि चीखता चिल्लाता है, कोई सुनने वाला। अब वो तो कहते हैं भाई जो तुमने किया है सो तुम भुगतो, हमने तो विधान बना दिया था, अधिकार आपको दे दिया था और ये कह दिया था जो जो अपना करेगा अपना भोग। उसके लिए हमने जेल खाने बनाए, तुम हमारे विधान को नहीं मानोगे, हम उस जेल खाने में बंद कर देंगे और वहां जुगों जुगों तक कितने करोड़ों वर्षों तक भोगो। हम उसमें क्या करें, हमने तो पूरा अधिकार दे रखा। और भगवान के पास जाना है तो मनुष्य रूपी मंदिर में हमने पूरा अधिकार दिया, हम रोकेंगे नहीं। लेकिन हमारे कर्म को यहाँ दे देना, कर्जे को यहाँ देते जाओ और चले जाओ, हम नहीं रोकेंगे। तो इसमें भी नहीं रोक रहा, इसमें भी नहीं। और मतलब ये है कि आपको अधिकार दे के आप फंसे और जानती को छोड़ दी। बोलो सतमति संतरा गति गाई पुण्य काहू परतीत। कहते हैं कि जितने भी लोग थे, काशी में बैठ के कहते हैं जितने भी लोग हैं, सतमत का रास्ता जो प्रभु को पाने का हो तो संतों ने कहा। लेकिन काहू को किसी को भी प्रतीत यानी विश्वास नहीं हुआ कि उनके पास तो गए नहीं, विश्वास कैसे आ जाएगा। वो तो वो जो समझा रहा है उसको कहते हैं वो चेला है, वो चेला है उनका, तो उसका तो विश्वास कैसे हो जाएगा। जो कहते हैं वो तो प्रश्न करते नहीं है और उसके ऊपर नाराज हो रहे, क्रोधित हो रहे कि मार दो इसको जान से, मुक्का लाठी घूसा चला रहे। तो बताओ कैसे समझेंगे वो। अरे भाई कहीं समझ में आएगा, मास्टर को रोज मारो डंडा दे करके तो पढ़ा देगा आपको, उसको मारोगे पढ़ाएगा स्कूल में। आप अभी देख लो इसी समय तो कुछ भी नहीं आप पढ़ सकते, बल्कि स्कूल से निकाल और नहीं, इसको स्कूल में कभी दाखिल नहीं। और अगर आपका कैरेक्टर खराब कर दिया तो किसी स्कूल में दाखिल नहीं हो सकते। तो बताओ फिर क्या करो, पढ़ोगे तो स्कूल ही में पढ़ोगे ना, तो आप उसको मारते हो, आप गाली गलौज करते हो। वो ऐसा नहीं, विद्या लेनी है बहुत है तो जाओ नमन करो, विद्या दे देगा। और नमन नहीं करोगे विद्या नहीं मिलेगी। इसलिए तो अभी एप्लीकेशन BA में पास कर लिया और कहा जाए कि एप्लीकेशन लिखिए तो उसमें कितनी गलतियां निकलती हैं। और उस जमाने का 8वें दर्जे का यानी पढ़ा हुआ अंग्रेजी यानी लिखता बिल्कुल सही, जो कुछ भी बिल्कुल सही अंग्रेजी लिखता, और आजकल के BA में पास किए वो गलती, स्पेलिंग गलत हो जाती है। अब यही तो बात हो गई। तो अध्यापकों का आदर सम्मान करोगे तब तो विद्या दे सकते, और उनका निरादर करोगे तो कहेंगे बच्चे बड़ा अजीब गरीब आया। माँ बाप तो नाराज रहते हैं कि बड़ा जिद्दी है, और यहाँ भी जिद कर तो जिद से विद्या नहीं मिलती। तो ये तो परमार्थी परा विद्या है। ये ऐसे कैसे महापुरुषों के पास जाओगे तो दीन हो जाओगे तो सिखा देंगे, रास्ता दे देंगे उस सतमत का, और कहेंगे चलो, और चलो तुम्हारी सफाई भी कर दे, मदद भी कर दे, तब तुमको ले जाएंगे। तो कहते हैं कि संतों की जो सतमत का रास्ता था इनको किसी को प्रतीत नहीं आई, और न ये पूछने के लिए गए कि भाई ये क्या है। किताब लिखती, किताब में क्या समझ में आया, उसी में नहीं समझ में आता वो क्या समझे, वो तो देखा हुआ लिखा।
जो आंख ने देखा वो लिखा उन्होंने। बोलो। अब कहूँ बाकी सो सुन संवादा, घट में अंड ब्रह्मांड अब वो कहते हैं कि भाई हम संवाद तो यहाँ से शुरू करते हैं कि इस घाट से कहते हैं ऊपर में अंड की रचना है, फिर सूक्ष्म रचना है, फिर कारण रचना और परे ब्रह्मांड की रचना, पार ब्रह्मांड की। तो मैं जो कुछ भी वर्णन करूंगा ये यहाँ घाट से ऊपर की, मैं नीचे की यहाँ मृतलों की कोई रचना का वर्णन नहीं, मैं तो ऊपर की रचना का और जो उसमें लिखा है सब ऊपर की रचना का वर्णन है। ये तो रचना कुछ नहीं है, ये तो बहुत गंदी है, समझ गए। नात्मा रचना जड़ है और वहाँ चेतन है, तो चेतन अन्न में भी मिलेगी, चेतन सूक्ष्म में भी मिलेगी, चेतन सार में भी, उसके परे पार में भी वो चेतन रचना। तो मैंने तो ब्रह्मांडों का सब कुछ लिखा, वहाँ विवरण किया, आपने इशारा किया और लोगों ने समझे। ये लोग पूछने के लिए नहीं आए, अबूझ सब अंधे। वो तो काफी बाती जितने विद्वान सबको कह रहे सब अंधे, अबूझे बूझते नहीं है कि भाई सतमत कहा प्रभु के पास जाने का, मुक्ति मोक्ष का कौन सा रास्ता है, ये कुछ नहीं जानते। अबूझ रहे सब, अंधम धुंध चले जा रहे हैं। बोलो। घट में राम राम जो लेखा, भारत शास्त्रघन दशरथ। कहते मैंने घट में जो रावण राम देखा, तो वो तो कहते हैं कि ये घाट सूरत यहाँ बैठी है, इस जगह कूड़ा कचरा साफ